आज हम सीखेंगे कम अरज वाले कपड़े से हैवी सलवार की कटिंग करना। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि जो आपकी सलवार का कपड़ा है वो आपकी सलवार की लेंथ के अकॉर्डिंग कम है या परफेक्ट है, यानी कि आपकी सलवार उसमें बन जाएगी या नहीं बनेगी। सबसे पहले आपको जो है कपड़े को अच्छे से खोल लेना है, फिर आपको आपके कपड़े की अरज वाली साइड को देखना है। जो साइड हमारी चौड़ाई वाली साइड जिसे हम बोलते हैं, जो मैंने पकड़ रखी है कपड़े की, ये हमारी जो है अरज वाली साइड होती है, यानी कि चौड़ाई वाली साइड होती है। अब हम देखेंगे कि हमको कैसे पता लगेगा कि जो हमारी सलवार का कपड़ा है वो हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग कम है। सलवार की लंबाई हमारी 38 है और बेल्ट का निकाल देंगे तो हमारी बचेगी 34 इंच। तो हमें देखना है अरज वाली साइड आपको मापनी है। ऊपर आपको 9 इंच छोड़ देना है आसन के लिए। फिर आपको कली यानी कि पार्ट के लिए जो है लंबाई मापनी है। कली पार्ट की लंबाई मेरे को 34 इंच चाहिए, लेकिन ये जो है 29 इंच बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग जो है हमारे सलवार का अरज जो है वो कम है। तो आपको इसका सोल्यूशन इस वीडियो में मैं बता दूंगी कि आपको कैसे सलवार कटिंग करनी चाहिए। आपको वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप कटिंग जो है आपको मैं बताऊंगी। इसमें आपके सभी डाउट जो है इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, कम कपड़े से लेकर या कम अरज से लेकर। सबसे पहले हम सलवार की बेल्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे, तो उसके लिए आपको कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। जैसे लंबाई वाली साइड से हमने अरज की साइड डबल फोल्ड कपड़ा किया है। सलवार की बेल्ट की चौड़ाई हम 7 इंच रखते हैं, लंबाई आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रखें। अब आपको कपड़े पर 7-7 इंच की मार्किंग कर लेनी है और सभी निशानों को जो है अच्छे से सीधा कर देना है, यानी कि एक एक निशान को मिला देना है। सलवार की बेल्ट की लंबाई हमें 23 इंच चाहिए, लेकिन जो ये है 19 इंच है, तो इसमें भी हमारा जो है जोड़ बनेगा। सबसे पहले हम इस कपड़े को कटिंग करके अलग कर देते हैं इस कपड़े से। अगर आप बिगनर हैं तो आप हर सलवार की कटिंग इसी तरीके से कर सकते हैं, चाहे आपकी सलवार में कपड़ा कम हो या ना हो। ऐसे कटिंग करने से आपकी सलवार बहुत ही हैवी बनती है और एकदम परफेक्ट बनती है। बेल्ट वाले कपड़े की कटिंग करके हमने अलग कर दिया है। फिर पूरे कपड़े को खोल लेना है और जो किनारी वाली साइड जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वो आपकी ऊपर की साइड होनी चाहिए आपकी तरफ। इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है, डबल फोल्ड करना है आपको। ये कपड़ा आपको मैं दिखा दे रही हूँ, ऊपर हमारी किनारी वाली साइड है और जो दूसरी साइड है वो हमारी खुली साइड है, यानी कि डबल फोल्ड है, और दूसरी साइड हमारी बंद वाली साइड है। ठीक है, जो आपकी साइड किनारी वाली साइड है उस कपड़े को आपको फिर से कपड़े के ऊपर फोल्ड कर लेना है, यानी कि ये हमारी 4 तह बन जाएंगी। आपका कपड़ा जो है 4 फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि आपको कितना कपड़ा जो है ये फोल्ड करना है। ये आपको 7 इंच का फोल्ड होना चाहिए आपका ऊपर की साइड, क्योंकि आपके पार्ट की जो चौड़ाई होती है वो आप 14 इंच रख रहे हैं, तो आपको 7 इंच फोल्ड करना है। अगर आप 13 इंच रख रहे हैं तो आपको 6.5 इंच फोल्डिंग करनी है। ठीक है, तो ये मैं 14 इंच रख रही हूँ, तो 7 इंच का मैंने कपड़ा जो है फोल्ड किया है। कपड़े की कटिंग या मार्किंग करते वक्त कपड़े पर आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 7 इंच चौड़ा कपड़ा मैंने जो है फोल्ड कर लिया है। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ये हमारे पार्ट बनेंगे, 2 पार्ट जो हमारी सलवार में जुड़ते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारी सलवार की लेंथ 38 इंच है, उसमें से 4 इंच माइनस किया तो हमारी बचते हैं 34 इंच। तो 34 इंच की लंबाई हमारे पार्ट की होनी चाहिए। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप लंबाई का निशान लगाएं तो आपको वो खुली वाली साइड से लगाना है। जिस साइड से मैं निशान लगा रही हूँ ना, ये साइड जो हमारी खुली साइड है और दूसरी साइड हमारी बंद साइड है। आपकी सलवार की लेंथ के अकॉर्डिंग जो भी आपके पार्ट की लेंथ निकल रही है वो ही आपको यहाँ पर लगा लेनी है। तो ये मेरी 34 इंच बनी थी, तो 34 इंच की मार्किंग मैंने कर ली है और फिर इस निशान को आपको सीधा कर लेना है। पार्ट की लंबाई और चौड़ाई का निशान हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कटिंग कर लेंगे। ये जितना कपड़ा हमने फोल्ड कर रखा है कपड़े पर, इसे हमें कटिंग करके अलग कर लेना है। अगर आपको वीडियो में यहाँ तक कहीं भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर पाऊँ। और ऐसी ही सिलाई की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कपड़े की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने जो लेंथ वाला निशान लगाया था ना कपड़े पर, उसको भी आपको कटिंग कर लेना है। बिगनर्स को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप कपड़े की कटिंग कर रहे हैं उससे पहले जो आपने मार्किंग की है वो आपको दोबारा से माप लेनी है कि आपने वो मार्किंग सही की है या नहीं की है। ठीक है, फिर आपको कटिंग करनी है। ये कटिंग हमारी हो चुकी है। ये हमारे 2 पार्ट सलवार के लिए निकल चुके हैं। इनकी चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ, 14 इंच बनी है और लंबाई वही हमारी 34 इंच बनी है। अब हम सलवार की कली कटिंग करेंगे। तो हमारी सलवार में 4 कली होती हैं। जो कटिंग करने के बाद हमारा कपड़ा बचा है, इसी में से हम हमारी 4 कली की कटिंग करेंगे। जैसे आपने स्टार्टिंग में कपड़ा फोल्ड कर रखा था ना, वैसे ही कपड़े को फोल्ड रहने देना है, बिल्कुल भी आपको फोल्डिंग नहीं खोलनी है। तो फोल्ड कपड़े को अब हम जो है अच्छे से सेट कर लेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इस पर कली वाली मार्किंग करेंगे।
तो पार्ट की लंबाई आपने जितनी निकाली है ना, जैसे मैंने 34 इंच निकाली है तो उतनी ही आपको कली की लंबाई रखनी है। तो 34 इंच पर मैंने जो है मार्क लगा दिया है कली की लंबाई के लिए। और जो कपड़ा ऊपर की साइड बचा है वो हमारा आसन होगा। नॉर्मली आसन हम 9 इंच लेते हैं, वैसे आप साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर हैवी साइज है तो आपका आसन जो है 10 इंच होना चाहिए। अगर आपका आसन यहाँ से नहीं निकल रहा है तो आपको क्या करना है, जो बेल्ट हमने स्टार्टिंग में कटिंग की थी ना, वो आपको 1 इंच ज्यादा कटिंग कर लेनी है, यानी कि 8 इंच कटिंग कर लेनी है। लेकिन यहाँ मेरा आसन 8.5 इंच निकल रहा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि जो है ये हैवी साइज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल साइज है। जैसे जैसे मैंने कपड़े पर मार्किंग की है वैसे वैसे आपको मार्किंग कर लेनी है। एक साइड हमने आसन का निशान लगाया, फिर हमने कली की लेंथ का निशान लगाया, वैसे ही दूसरी साइड हमने एक साइड आसन का निशान लगाया और फिर हमने कली की लेंथ का निशान लगाया। अब जो हमारे आसन वाले निशान है उनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है, यानी कि 2-2 इंच के निशान हमें बना लेने हैं कपड़े पर। फिर आपको इंची टेप रख के तिरछा निशान लगा लेना है। जैसा जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आपको लगा लेना है निशान। और ये हमारी 2 कली ही कट चुकी है और 2 कली हमारी जो है ज्वाइंट है। जो हमारी ज्वाइंट कली है इन्हें भी अलग अलग कर लेना है। कपड़े को सबसे पहले अच्छे से सेट करना है, फिर आपको सेंटर में से जो है कटिंग कर देनी है कली की। अगर आपको वीडियो में यहाँ तक कोई भी डाउट है मेजरमेंट से रिलेटेड या मार्किंग करने से रिलेटेड या कटिंग करने से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट जरूर कर देना, मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगी। तो ये हमारी 4 कली कट चुकी है सलवार के लिए। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारी चारों कली की कटिंग हो चुकी है और 2 पार्ट की कटिंग हमने पहले कर ली थी। ये हमारे 2 पार्ट है सलवार के, इनकी भी कटिंग हमारी हो चुकी है। अब बारी आती है कि जो हमारी बेल्ट है उसकी लेंथ कम है तो उसे कैसे ठीक करना है। तो जो हमारी बेल्ट की लेंथ है वो कितनी थी, 19 इंच, और हमें चाहिए कितनी थी, 23 इंच की। तो आपको क्या करना है, जो हमारा कपड़ा पार्ट से बचा था ना, पार्ट की नीचे वाली साइड से हमारा ये कपड़ा बचा था, इसमें से हमें 5 इंच कपड़ा निकालना है। वैसे तो हमें 4 इंच कपड़ा चाहिए, क्योंकि 19 में हमें 4 इंच प्लस किया तो 23 इंच बना, लेकिन हम 1 इंच एक्स्ट्रा निकालेंगे। अब हम कपड़े को माप लेते हैं। जो इसकी चौड़ाई बन रही है ना, डबल फोल्ड करने के बाद ये 7 इंच बन रही है, तो हम 7 इंच ही रखेंगे। बस आपको इस पर 5 इंच की मार्किंग करनी है चौड़ाई की, ठीक है। मैंने जो मार्किंग की है ये 5 इंच की है। अब इन दोनों कपड़ों को हमें अलग अलग कर देना है। बेल्ट की दोनों साइड हम इसे जोड़ेंगे। ये 2 टुकड़े हो चुके हैं हमारे, जो कि हमारी बेल्ट में मैं आपको रख कर दिखा देती हूँ। जो बेल्ट हमारी है वो डबल फोल्ड है, एक नीचे की साइड जुड़ जाएगा, एक हमारा ऊपर की साइड जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी बेल्ट की लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको सलवार की मोहरी के लिए कपड़ा चाहिए। अगर आपके पास कपड़ा नहीं बचा है तो आपको क्या करना है, आपके पास अगर सूट से कपड़ा बचा हुआ है तो आपको वो यूज करना है। अगर आपके पास ये कपड़ा थोड़ा सा मेरे पास बचा है, लेकिन कुछ कपड़ा मेरे को चाहिएगा जो कि मैं सूट से इसमें ज्वाइंट लगाऊंगी, तो जितना ये कपड़ा बचा है इसे अलग अलग कर लेंगे। बाकी 2 ज्वाइंट हम सूट के कपड़े से लगाएंगे। दोनों पट्टी पर हमें 3-4 इंच का ज्वाइंट लगाना है, सूट के कपड़े को हम यूज करेंगे, ठीक है। ये कपड़ा आपका बिल्कुल दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये हमारा मोहरी का कपड़ा है, ये अंदर की साइड रहता है सलवार में। सलवार की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।